का स्वरूप है, तो सबकी सेवा करेंगे। किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वका नाम हृदय की है ना। तो सबके मैं किसी को नहीं दुख दूंगा और अपने मन को भी दुख नहीं दूंगा। तो ये तो विवेक ज्ञान की प्रधानता है, विचारों की प्रधानता है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है। ये सत्वगुणी श्रद्धा है। देखिए बार बार आगे ये शास्त्र करता है कि सत्वगुणी श्रद्धा ही अपने जीवन में बढ़ानी चाहिए। हम स्थूल को नहीं त्याग सकते तो सूक्ष्म को ग्रहण कैसे करें? सताना बंद कर दो। मन से, वाणी से, शरीर से 3 प्रकार से कर्म होता है और 3 प्रकार से हम किसी को न सताएं तो हमारा मन, हमारी वृत्ति सत्वगुणी प्रधान हो गई। अंतःकरण शुद्ध होता हुआ चला जाएगा, आपको आत्मा का साक्षात्कार हो। क्योंकि एक ही ईश्वर उसमें भी है और अपने में भी है। तो सबके शरीर की सेवा करना, सबके मन की सेवा करना, सबके मन की और अपने मन की सेवा, मन की भी सेवा करना और फिर शरीर और मन का ख्याल छोड़कर एक ही आत्मदेव सब में है। यह दृष्टि निर्गुण दृष्टि है। ये निर्गुण है। मन और शरीर का त्याग किया और दृष्टि तुम्हारी आत्मा में चली गई। एको देवा सर्वभूतेषु देव, एक ही देव सब भूत प्राणियों में विद्यमान है। वेद का मंत्र। और गीता में कौन सा मंत्र बताया? आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति सुखम दुखम। ये सुख और दुख सब में एक आत्मा है अर्जुन, दूसरी नहीं। समान भाव से और का भगवान ने कि समान भाव से एक ही आत्मा संपूर्ण 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं सब में एक आत्मा है। ऐसा कोई यदि कोई देखने लगे, भगवान कहते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ योगी माना जाता है। अब उसके लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वह किसी से विरोध करे। आत्मदृष्टि कर रहा है सब में, तो विरोध किससे करेगा? राग द्वेष चले गए, अविद्या चली गई। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश जीव जीव भाव समाप्त हो। क्योंकि आत्मदृष्टि समय एक आत्मा देखता है और ऐसा भाव तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बात बताई जाती है कि ये सहन करने की शक्ति जो उद्धव ने प्रश्न किया भगवान कृष्ण से, वो कैसे आए? तो प्रसंग वही है कि सब जीवों में एक आत्मदृष्टि करेंगे तो सहन शक्ति आ सकती है। दूसरा कोई कुछ कहता रहे, उससे हमें क्या लेना है? वो अपने को, मन को अशुद्ध कर रहा है, विकारी बना रहा है, विवेक से रहित कर रहा है। उसको विवेक नहीं है, इसीलिए तो द्वेष करते हैं हम किसी से भी। अकारण भी द्वेष करते हैं, कारण से भी द्वेष करते हैं। ये परमात्मा की माया, इसलिए क्या करें? आत्मा बड़ी छोटी है जानते महाराज, शरीर है नहीं पंडित जी, आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती है। इसका दृष्टांत तो आप लोगों को याद है कि एक छोटा घड़ा बनाया, एक बड़ा बना दिया, उसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, तो अब वो प्रतिबिंब छोटे में छोटा दिखाई देगा, बड़े में बड़ा दिखाई देगा। आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो शरीरों की उपाधि को लेकर के ये छोटी बड़ी आत्मा दिखाई देती है, न वो छोटी है और न वो बड़ी। वो तो समरस है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये विचित्र खेल है परमात्मा का भाई। पथ्यम पूत मनायस्त माहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसम तेन्द्रिय पृष्ठम तामसम चातिर्दासुचे।